अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखा जा रहा है। देश विदेश से आए साधु संत और श्रद्धालु सुबह से ही संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में भाग लेने के लिए एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी पहुंची हैं। उन्होंने वाराणसी के बाद 13 जनवरी को प्रयागराज का रुख किया। लॉरेन पॉवेल 29 जनवरी तक महाकुंभ के विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेंगी और इस दौरान स्वामी कैलाशानंद निरंजनी के शिविर में रहेंगी। अगले 17 दिनों तक वह प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की कथा सुनेंगी और वह कथा की प्रथम जजमान भी होंगी। इसके अलावा वह 10 दिनों तक कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद निरंजनी ने लॉरेन को कमला नाम दिया है। ये उनका सनातनी नाम है और उन्हें अच्युत गोत्र से जोड़ा है। ये नामकरण एक धार्मिक परंपरा के तहत हुआ, जो ये दर्शाता है कि लॉरेन अब सनातन धर्म के साथ अपनी आस्था को जोड़ चुकी हैं। उनके लिए यह एक नया अध्याय है जिसमें वे हिंदू धर्म की गहरी समझ और आस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने महाकुंभ के इस अद्वितीय अवसर पर 14 जनवरी और 29 जनवरी को अमृत स्नान करने का संकल्प लिया है। ये स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में शामिल होने से पहले रविवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने वाराणसी पहुंची। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते समय गुलाबी सूट और दुपट्टे के पारंपरिक परिधान में नजर आई। इस दौरान उनकी सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी भी तैनात थे। लॉरेन पॉवेल निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और अमेरिकी संत महर्षि व्यासानंद गिरी के साथ विश्वनाथ मंदिर पहुंची थी। विश्वनाथ मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। कैलाशानंद गिरी प्रयागराज में नगर प्रवेश के बाद महादेव को कुंभ नगरी में आमंत्रित करने विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाकर कुंभ के सफल आयोजन की प्रार्थना की। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा, लॉरेन जॉब्स बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वह हमारी परंपराओं के बारे में जानना चाहती हैं। वह मुझे एक पिता और गुरु के रूप में सम्मान देती हैं। हर कोई उनसे सीख सकता है। भारतीय परंपराओं को दुनिया स्वीकार कर रही है। वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी। हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी।